ओम बापू नंदाचौर वाल्या आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित करे माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हमारी साथ संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण की ओर चलते हैं। इस गीता ज्ञान में एक श्लोक की हाजिरी लगाते हुए प्रभु के मुखारविंद से निकली सुंदर वाणी का श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी साथ संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, विभूति योग। श्लोक क्रमांक हमने 34 तक श्रवण किए। आज 35वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक से थोड़ा सा सारांश लेते हुए, पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से हमें ये ज्ञान दिया कि सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में उत्पन्न होने वाले उद्भव का मूल भगवान नित्य नूतना उत्पन्न करने के लिए नव निर्माण करते रहते हैं। अर्थात सभी को जो हर लेती है वो मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में कोई भी चीज जो उत्पन्न होती है उसका मूल कारण मैं हूँ। वो जो नित्य अपने जीवन यापन करती है वो मैं हूँ, क्योंकि नित्य ही, और फिर उसका जो विश्राम होता है वो भी मेरे अंदर ही समाहित हो जाता है। कोई चीज बनती है, नित्य रहती है, और फिर समाप्ति भी उसी के अंदर हो जाती है। तो वो मृत्यु जो सबको हर लेती है वो मैं ही हूँ। और ये तीनों ही क्रियाएं हम देखते हैं कि साथ साथ चलती हैं। बहुत सारे शिशु, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु उत्पन्न भी होते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और उनकी मृत्यु भी होती रहती है। और स्त्रीवाचक गुणों में भगवान ने कहा था कि कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा भगवान ही है। जिसमें ये गुण होते हैं, सद सद गुण होते हैं, वो भगवान के समान ही है, भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। जैसे जो हमारे सुभाष जी जूम सत्संग में है, वो भी कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलता है उस परमात्मा की दया से ही मिलता है, उनकी कृपा से ही मिलता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे स्वयं के है वो चीजें। तो वही भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसमें कीर्ति है, जिसके पास श्री है, वाक है, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सारे गुण जो हैं
सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा, ये सब जो सद्गुण है ये भगवान के द्वारा ही, उनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, ये हमारे स्वयं के नहीं है। और श्री, किसी किसी के पास श्री अर्थात धन धान्य ऐश्वर्य के लिए कहा गया कि पैसा तो बहुत कुछ, बहुत सारा है उसके पास, लेकिन अगर किसी में बोलने का उसका तरीका अच्छा नहीं, किसी से व्यवहार अच्छा नहीं, अपने परिवार में उसके साथ सगे संबंधियों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं, काम में भी उसका मतलब गलत तरह का है, तो उसको श्री, वहां पर भगवान जो श्री ऐश्वर्य है वहां भगवान का निवास नहीं है। श्री वहां है जहाँ परमार्थ का है, सबके साथ व्यवहार भी अच्छा है, उसका परिवार में भी उसका अच्छा है, सभी के साथ उसने एक समाज में एक माधुर्य बना रखा है, तो वहां पर फिर श्री अर्थात लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो ये भगवान कह रहे हैं। और दूसरों के अपराधों को माफ कर देना, उसे परलोक में भी दंड ना मिले, क्षमा कहलाती है। क्षमा अपने अंदर आ जाए तो वो भगवान के अनुकूल हो जाते हैं, कितने ही बड़े से बड़ा पाप क्या क्यों ना हो, लेकिन देखने वाला सब देखता है, वो मालिक की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं, तो वो स्वयं समय आने पर उसको दंड अवश्य देते हैं। इसलिए हमारे अंदर भी वैसा क्षमा का गुण होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि जो खल है उसकी खलता निकल जाए, आक्रोश न करते हुए क्षमा कर देना ही उत्तम होता है। जिसका अंतःकरण क्षमाशील है वहीं से क्षमा मांग सकते हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उस परमात्मा से जुड़ा है, जो मालिक से जुड़ा है, उसके अंदर फिर क्षमा का भी गुण आ जाता है। तो ये सब जो गुण है, जो स्त्रीवाचक गुण बताए हैं भगवान ने, वो सब परमात्मा से ही की ही, उनकी कृपा से ही देन है, वो स्वयं परमात्मा ही है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 35। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब प्रभु इसमें अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि साम वेद में बृहत साम नामक जो एक गीत है, जिसके द्वारा इंद्र परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, माधुर्य है उसमें, इसीलिए भजनों में भी हम अच्छे अच्छे भजन परमात्मा को सुनाते हैं, क्योंकि इतने उनके जो उनसे स्वर निकलते हैं वो परमात्मा को भी प्रिय लगते हैं। तो साम वेद से जो भी ऋचाएं निकलती हैं उसमें परमात्मा की स्तुति होने से उनको भी वो अच्छे लगते हैं, इसलिए उसे अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद साहम, वेदों में जितनी भी छंद आती हैं, रचनाएं आती हैं, गायत्री की मुख्यता है, क्योंकि गायत्री सबसे भारी महिमा कही गई है गायत्री की। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना, ध्यान तीनों परमात्मा के होने से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गायत्री को, गायत्री मंत्र को या गायत्री देवी को महत्वपूर्ण बताया, और सभी के लिए बताया है कि जब भी ध्यान में जाए बैठे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, और मन से ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही वास है। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, कि जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं, उस वर्षा से जो अन्न की उत्पत्ति होती है वो मार्ग शीर्ष में ही होती है। मतलब जनवरी से लेके फरवरी के मिड का जो टाइम होता है मार्ग शीर्ष, इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। तो महाभारत काल भी कहा जाता है कि इसी वर्ष मार्ग शीर्ष से ही उत्पन्न हुआ था, इसीलिए सभी महीनों में जो मार्ग शीर्ष है भगवान कहते हैं कि वो मेरी ही विभूति है। ऋतुना नाम कुसुमाकर, वसंत ऋतु बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता, फल, पत्र, पुष्पों से युक्त हो जाते हैं, और इस ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक सर्दी होती है, सभी और एक सुहावना मौसम रहता है। पशु पक्षी सभी चहचहाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रकृति में जो सौंदर्य हमें दिखाई देता है, इसमें जो वसंत ऋतु कहा है वो भी परमात्मा की ही विभूति कहा गया है। तो भगवान ही सामदेव के गाने वाली ऋतुएं हैं। छंदों में गायत्री मंत्र है। मार्ग शीर्ष में जो शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, जिसमें गीता माता का भी जन्म हुआ था, ये भी परमात्मा की विभूति है। और ऋतुओं में वसंत ऋतु, जब सृष्टि नित्य नूतन होती है,
इस तरह अनेक रूपों से अभिभूत होकर सुसज्जित हो जाती है जब सारी सृष्टि, तो वो भी परमात्मा की ही विभूति है। आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। तो इन सभी विभूतियों में जो महत्ता, जो विशेषता, जो अलौकिकता दिखाई देती है, वो हमें उस परम पिता का चिंतन कराती है। आज के श्लोकों को हम यहीं समाप्त करते हुए परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर संगीता जी। बहुत सुंदर जी। हुण हरभजन